हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला यानी कि एक नया आदेश आया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि टेट और सीटेट दोनों अनिवार्य रहेंगे। ठीक है ना, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके पास टेट या सीटेट होना चाहिए। यहाँ तक कि सभी शिक्षक जो पहले से गवर्नमेंट टीचर में हैं उनको भी अब टेट सीटेट देना जो है अनिवार्य है, वरना आपको क्या होना यानी कि आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला लिया है, उसने क्या कहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पास सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश रहा है। बात करें, सुप्रीम कोर्ट जिन प्राथमिक शिक्षक की सेवा 5 साल बची है उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो टीईटी क्वालिफाई नहीं है वो शिक्षक इस्तीफा दे या फिर रिटायर हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट जिन प्राथमिक शिक्षाओं की सेवा 5 साल बची है उन्हें बस छूट दी जाएगी, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आप जो है प्रमोशन नहीं लेंगे। ठीक है, जिस पद पे हैं उसी पद पर अगर आप बने रहेंगे तो आप 5 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए जिनका 1-2 साल वो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनके लिए अनिवार्य नहीं है। उसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट टीचर हैं उनको भी टीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको इस्तीफ़ा दे दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखते हैं क्या फैसला इन्होंने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा अभी बची हुई, यानी कि 5 साल के बाद वो अगर रिटायरमेंट होने वाले हैं, ठीक है, तो वे सभी शिक्षक इस नियम के दायरे में होंगे। हालांकि टीटी पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। 2 साल का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 2 साल के अंदर टीटी एग्ज़ाम्स यानी सीटेट या फिर टेट क्वालिफाई करें। ठीक है ना, और आप कंटिन्यू बनी रहें। लेकिन अगर आपका टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। टेट पास ना करने वालों को या तो इस्तीफ़ा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा, जो पहले से गवर्नमेंट टीचर में है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टेट पास ना करने वालों को या तो इस्तीफ़ा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। हालांकि बेंच उन टीचर्स को राहत दी है जिनकी सर्विस अभी 5 साल बची हुई है। ठीक है, लेकिन इन्हें भी प्रमोशन नहीं चाहिए, मतलब कि वो अगर उनको प्रमोशन नहीं चाहिए और आप 5 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको टेट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, तो टीटी पास करना अनिवार्य है, यानी टेट जो आप जिस स्टेट में वहाँ का टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं। इससे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTI ने शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसे बाद में 4 साल और बढ़ा दिया गया। लेकिन NCTI के इस नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से कि आप लोग जो है 2 साल का समय दिया जाए, 2 साल के अंदर जो है आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। मध्य प्रदेश में इस दायरे में 3 लाख शिक्षक आएंगे। करीबन 3 लाख मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षक हैं जिन लोग बिना टेट या सीटेट क्वालिफाई अभी पदस्थ हैं। ठीक है, इन फैसले से मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे और 1984 से 1990 तक शिक्षकों की भर्ती में मिनी PSC से हुई थी और बाद में नियुक्ति का अधिकार नगर निगम और पंचायत को मिला। इन्हें शिक्षक कर्मी कहा जाने लगा।
2018 में इनका सिविलियन अध्यापकों के रूप में हुआ। इनमें से किसी भी पात्रता परीक्षा पास नहीं किए, मतलब किसी ने पात्रता परीक्षा को पास नहीं किया है। 2018 के बाद से प्रदेश में सभी शिक्षकों को भर्ती कर्मचारी चयन मंडल कर रहा है, जिसके लिए टीटी पास करना अनिवार्य है। अब मध्य प्रदेश में जितने भी टीचर हैं, अप्रॉक्स 3 लाख ऐसे गवर्नमेंट टीचर हैं जिन्होंने टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनको फिर से एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा, ठीक है, वरना उनको फिर इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अल्पसंख्यक संस्थानों पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट पर अभी लागू नहीं होगा, बड़ी बेंच इसका फैसला करेगी। 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से बाहर रखने पर सवाल उठाया गया था और कोर्ट ने कहा कि इसके समान और समावेशी शिक्षा को नुकसान हुआ है। कई दस्तावेज से पता चला है कि स्कूल छूट पाने के लिए खुद अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं और जिससे बच्चों की बुनियादी सुविधाएं जो है नहीं मिली, मतलब ये अल्पसंख्यकों के लिए है। अभी इसका जो फैसला है थोड़ी सी बड़ी बैच जो है वो करेगी अल्पसंख्यक वाले जो हैं। उसके अलावा इसमें 4 अलग फैसले ये अल्पसंख्यक के लिए जो हैं बताए गए हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि अब जो लोग भी गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है ना, उनको फिर से जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। किसका? पात्रता परीक्षा। अगर 2 साल का समय दी जा रहा है, 2 साल के अंदर आप क्वालिफाई करिए, वरना या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर रिटायर आप हो जाएंगे, ठीक है। तो और अप्रॉक्स लगभग 5 साल तक का आपको लिमिटेशन दी है। अगर आप बने रहना चाहते तो आप 5 साल तक बने रहें, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 5 साल तक रह सकते, लेकिन आपका प्रमोशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बातें जो है समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, हम सिंपल सी बातों को समझते हैं सिर्फ 3 पॉइंट्स में, ठीक है। देखिए, दिशा निर्देश, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि, पहला पॉइंट है, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम शेष है, उन्हें बिना टेट उत्तीर्ण किए सेवानिवृत्त की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति जो है दी जाएगी। यानी कि टेट उत्तीर्ण किए सेवानिवृत्त की आयु तक आप जो है बने रहेंगे। कितना? कम से कम 5 वर्ष। 5 वर्ष से कम शेष है अगर, तभी, मतलब 5 वर्ष में अगर आप रिटायर हो जाते हैं तब आप बने रहें, लेकिन उसमें प्रमोशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम शेष है, मतलब 5 वर्ष से कम है, यदि वे पदोन्नत चाहते हैं, मतलब प्रमोशन चाहते हैं, तो बिना टेट उत्तीर्ण किए उनका पदोन्नत नहीं होगा, यानी प्रमोशन उनका नहीं होगा, ठीक है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वे सभी कार्यरत शिक्षक जिन्हें अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवा अवधि में 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष से अधिक, मतलब कि 5 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं या होंगे, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के अंदर ही उनको टेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा, मतलब टेट एग्ज़ाम जो है उनको पास करना होगा। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय में टेट उत्तीर्ण करने में असफल रहा तो उसे सेवा छोड़नी होगी, यानी कि इस्तीफा देना होगा, या अनिवार्य सेवानिवृत्त जो है दी जाएगी, उसे सेवा समाप्ति लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला है जो कि आया हुआ है। इससे है कि अब जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आप जो है अब हर साल जो है एमपी टेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि कितने लाख लोग जो है बिना टेट दिए हुए इसको जो है पास करके अभी टीचर के पद पर हैं। लेकिन अब हर साल जो है, अभी तो आपको पता है वर्ग 1 आने वाला है, यानी ये तो कंपलसरी है कि वर्ग 1 तो आएगा, इसलिए वर्ग 1 की तैयारी बहुत जोरों से कर लीजिए। वर्ग 2 और 3 2026 में 2 और 3 की भी संभावना बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब हर साल ही टेट होगा, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे टीचर हैं, पुराने टीचर हैं, उनके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है। और लेकिन ये बहुत, टेट और सीटेट बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं, आप नॉर्मल सी तैयारी करके इसको जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है इसी पर बेस रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।